नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है। कौन सा? दूसरा। तो पहला क्या है? पहला सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद। ठीक है। राष्ट्रपति के बाद आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है। ठीक। भाग 5 के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक इन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है। ठीक। तो देखते हैं कौन से अनुच्छेद में कौन सा विषय है। ठीक। अनुच्छेद 63 में दिया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। 64 में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 65 में बताया गया है राष्ट्रपति के अस्थायी रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया है किसी कारणवश, कि वो त्यागपत्र दे दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है वगैरह वगैरह, तो राष्ट्रपति के अस्थायी मतलब या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ये कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 65 में। ठीक। 66 में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक। फिर 67 यहाँ दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उसी प्रकार 68 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद के रिक्ति का उपबंध। ठीक। 69 में दिया गया है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। 69 में क्या दिया गया है? शपथ उपराष्ट्रपति का। उसी प्रकार 71 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? जैसे कि राष्ट्रपति में देखा था ना कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति में क्या दिया गया है? संसद के दोनों सदनों। संसद के दोनों सदन मतलब पहला तो हो गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था? केवल निर्वाचित सदस्य था, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है, दोनों सदस्य भाग लेंगे। और इसके साथ एक डिफरेंस और क्या है दोनों के निर्वाचक मंडल में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, साथ ही राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक। ये दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक। इसका निर्वाचन कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक। इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती इसके चुनाव में, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक। इसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है, साथ ही 15,000 की जमानत राशि। ठीक। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे, जबकि उपराष्ट्रपति में क्या है? 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक है। जमानत राशि कितना है? 15,000 है। ठीक है।
इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। शपथ क्या होगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता का शपथ लेता है। ठीक, किसके समक्ष है? तो राष्ट्रपति के समक्ष है। ठीक है। इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। कब से? तो शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। ठीक है। ठीक, वेतन और भत्ते ये केंद्र सरकार के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक, इसकी पद मुक्ति कैसे कैसे होती है? तो पहला तो जब उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा तो फिर उनके पद मतलब वो आगे उनका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा वो त्याग पत्र देकर भी पद रिक्त कर सकते हैं। तीसरा मृत्यु हो जाने पर। और चौथा है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ना कि महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोल रही हूँ क्योंकि संविधान में महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है, ना कि और किसी के लिए। ठीक है, तो इन 4 तरीक़ों से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया क्या है? तो ये कहाँ लाया जाता है? तो ये कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा में लाया जाता है। फिर राज्यसभा के साधारण बहुमत से पारित और लोकसभा के समर्थन द्वारा प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किंतु राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव लेने के 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए इसका प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर एस डी शर्मा ये क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि इन तीनों का निर्वाचन जो है ये तीनों निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। निर्विरोध मतलब इनके अपोजिट और कोई भी खड़ा नहीं हुआ था चुनाव में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ना कर सकी तब क्या होगा? तो क्या होगा? वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति इन सभी का पद कभी भी रिक्त नहीं होता। ठीक है, तो जो आगे जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वही उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आर वेंकटरमन सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर एस डी शर्मा ये तीनों क्या है? निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, चौथा प्रश्न है उपराष्ट्रपति के, ठीक है आगे देखते हैं, इसका उत्तर विलोपित है। ठीक, तो उसको छोड़ देते हैं। उपराष्ट्रपति के पदच्युत प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? ठीक, तो यह राज्यसभा में पुनर्स्थापित होता है। ठीक, इसको तो हम लोग पद मुक्ति वाले में पढ़े थे, राज्यसभा में पुनर्स्थापित होता है। और साथ ही यह संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, वी गिरी, आर वेंकटरमन, साथ ही डॉक्टर एस डी शर्मा। ठीक, ये चारों ऐसे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद भारत के राष्ट्रपति पद को भी संभाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति निम्नलिखित में से कौन थे? तो एस राधाकृष्णन पहले सभापति थे। क्यों? क्योंकि यही पहले उपराष्ट्रपति थे और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 के तहत। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इनमें से कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मैंने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों
के जो निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य हैं दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर तैयार किए गए एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करें। ठीक, और सही उत्तर चुनना है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, तो ये सही है क्योंकि पहला कौन है, राष्ट्रपति है, दूसरा कौन है, उपराष्ट्रपति है। उसके बाद पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होता है, तो ये भी सही है। क्यों? उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं होता, उसके पास राज्यसभा के सभापति होने का कार्य होता है। ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का पद त्याग, अपदस्थीकरण तथा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी चारों। ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये पढ़ा है हमने, उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 कार्यकाल तक पद संभाला है? तो एस राधाकृष्णन और एम.एस. अंसारी ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा। क्यों? क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, जो कि वहाँ का सदस्य होता ही नहीं है, वह उसका सिर्फ पदेन सभापति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक एवं जमानत राशि आवश्यक है? तो मैंने आपको बताया था 25 प्रस्तावक, 25 अनुमोदक और 15,000 जमानत राशि आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति में क्या था? राष्ट्रपति में था 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 जमानत राशि। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये पढ़ा है हमने 35 वर्ष न्यूनतम आयु। ठीक, 18वां प्रश्न है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार किन परिस्थितियों में मतदान के समय स्वयं के मतदान का प्रयोग कर सकता है? तो कब कब कर सकेगा? जब वह लोकसभा का सदस्य हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, इसके साथ ही वह केंद्रीय मंडल का सदस्य हो किंतु किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तब भी। मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 6। ठीक, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो किसको सौंपेंगे? राज्यसभा के उपसभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति तो ऑप्शन में दिए नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो ऑप्शन के अनुसार 4 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद का विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 71 के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 64 में किया गया है इसका प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये और 2, तब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन भारत का एक वह पदाधिकारी है जो जिस पद की शपथ लेता है उस पद के लिए उसे कोई वेतन नहीं दिया जाता, और जिस पद की शपथ नहीं लेता उस पद का उसे वेतन दिया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। जैसे कि वह उपराष्ट्रपति का शपथ लेता है, लेकिन उसको पेमेंट किस बात का मिलता है? कि वह राज्यसभा का सभापति है उसका। ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति होने का। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे? तो एस राधाकृष्णन
2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति के विषय में क्या सही नहीं है, तो वह राज्यसभा के सभापति की शपथ लेता है। ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है, ना कि राज्यसभा के सभापति की। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, सेकंड वाला। ठीक, इसके साथ ही यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, 2 और 3 दोनों। ठीक है, इसके साथ याद रखना है कि अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहता है तो वह राज्य के सभापति नहीं बना रहेगा। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में सही क्या है? ठीक है, तो ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। ठीक, इसके साथ ही ऐसा संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किसे वेतन नहीं दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं सही क्या है। पहला है राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। दूसरा है वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। तो दोनों सही आंसर है, ऑप्शन सी। एक और 2 दोनों सही हैं। तो उपराष्ट्रपति में तो इतना ही है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।